हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का अनमोल वचन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए इस वचन को सुनिए और ग्रहण कीजिए और इस वचन पे नमन कीजिए। तो आइए हम वचन स्टार्ट करते हैं। भजन संहिता 139 का 13 और 14 पद पढ़ेंगे हम। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें माता के गर्भ में ही रच दिया था और भयानक रीति से रचे गए हैं। जितने भी आजकल बच्चे होते हैं या हम लोग हुए हैं, बहुत ही भयानक रीति से हुए। एक छोटे से पेट में पानी में बच्चे को रखना और कितना मतलब उसमें बच्चा जीवित रहता है, कितना आश्चर्य, ये सब अद्भुत काम है। क्योंकि अभी देखिए धरती पे अगर बच्चे को 2 मिनट नहीं 1 मिनट ही पानी में अगर उसका मुंह डाल दे तो वो मर जाएगा। लेकिन बच्चे 9 महीने पूरे पेट में पानी में रहते हैं, वो सांस ले लेते हैं, लेकिन धरती पे वो पानी में सांस नहीं ले पाते मेरे भाई बहनों। तो ये बहुत ही अद्भुत रीति से रचा गया है। और खास करके मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत सारे भाई बहन धरती पे हैं जो सबसे पहले अपने माता पिता को पूछते हैं, कहते हैं मेरे माता पिता मेरे भगवान है। ठीक है, लेकिन भगवान नहीं है। मैं सच बता रही हूँ मेरे भाई बहनों, माता पिता का आदर कीजिए, इज्जत कीजिए, उनकी आज्ञाओं को मानिए, उनका देखभाल कीजिए, उनको छोड़िए मत, उनके साथ बुढ़ापे तक रहिए, ये उचित है। लेकिन ये कहना गलत है मेरे भाई बहनों कि माता पिता मुझे जन्म दिया और माता पिता मेरा भगवान है। ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो क्या माता पिता आपको जन्म दे देते? नहीं दे पाते मेरे भाई बहनों। अगर परमेश्वर चाहे कि हाँ बच्चा हो तभी जाकर होता है। आजकल बहुत सारे भाई बहनों की शादी हुई है जिनका बच्चा अभी तक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता की वजह से मैं आया हूँ। तो उन लोगों का क्यों नहीं होता है? ये सोचने वाली बात है ना मेरे भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही चाहेगा तो ये सब होगा। तो हमें पहले किसका धन्यवाद करना चाहिए? इस वचन के दौरान हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ में ही रचा और बहुत ही अद्भुत रीति से रचा। उस गर्भ में माँ देखने तो नहीं जाती कि मेरे पेट में मेरा बच्चा कैसा है, उस अंधेरे में कैसा है, उस पानी में कैसा है, देखने नहीं जाती है ना। लेकिन उस समय परमेश्वर देखता है, उस समय उसको भोजन परमेश्वर देता है, उस समय उसको तैयार परमेश्वर करता है, हर प्रकार से तैयार परमेश्वर करता है। माता तो एक जरिया है सिर्फ बच्चों को धरती पे लाने के लिए, लेकिन भेजने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर चाहेगा तभी सब कुछ होगा। तो मेरे भाई बहनों, आप अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, आदर कीजिए, उनको बुढ़ापे तक देखिए, उनकी आज्ञाओं को मानिए। लेकिन आप परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने किया है उसका धन्यवाद आप परमेश्वर को दीजिए। माता पिता भगवान नहीं है मेरे भाई बहनों। सब कोई कहते हैं कि मेरे माँ बाप मेरा भगवान है। मेरे भाई बहनों, ये नहीं हो सकता। वो भी आप जैसे इंसान है, मेरे जैसे इंसान है। तो इसलिए पहला नंबर परमेश्वर को दर्जा दीजिए, दूसरा नंबर अपनी माता पिता का, तीसरा अपना, चौथा अपनी पत्नी को, फिर अपने बच्चों को। लेकिन पहले नंबर पे परमेश्वर को रखिए, दूसरे नंबर पे अपने माता पिता को रखिए, उसके बाद आप जिसको मर्जी रखिए। ठीक है। प्रभु आपको इस वचन के दौरान बहुत आशीष दे। और मैं कुछ गलत बोली होंगी तो माफ कीजिएगा। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और भरपूरी से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।